राहुल और ईशान की दोस्ती शहर भर में मशहूर थी। राहुल एक शांत और मेहनती युवक था जो अपनी छोटी सी सॉफ्टवेयर फर्म को बड़े स्तर पर ले जाने का सपना देखता था, जबकि ईशान चतुर और वाकपटु था जिसे बाजार की नब्ज और लोगों को अपनी बातों में उलझाने की कला बखूबी आती थी। राहुल ने ईशान पर अटूट भरोसा करते हुए उसे अपनी कंपनी का मुख्य साझेदार बनाया और धीरे धीरे उसे सभी वित्तीय फैसलों का सर्वेसर्वा बना दिया। उसे लगता था कि ईशान की चतुराई और उसका तकनीकी ज्ञान मिलकर एक दिन इतिहास रचेंगे। जैसे जैसे कंपनी को बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हुए, राहुल अपनी कोडिंग और विकास की दुनिया में खो गया, जबकि ईशान ने पर्दे के पीछे काला खेल शुरू कर दिया। ईशान के मन में लालच ने घर कर लिया था। उसे लगा कि सारी मेहनत राहुल की है, लेकिन अगर वो चालाकी दिखाए तो सारी संपत्ति उसकी हो सकती है। उसने धीरे धीरे कंपनी के मुनाफे को फर्जी खातों में डालना शुरू किया और राहुल के सामने ऐसी फाइलें पेश कीं जिनमें खर्चों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था। राहुल, जो ईशान को अपने सगे भाई से बढ़कर मानता था, बिना किसी शक के हर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता गया। विश्वासघात का चरम तब आया जब ईशान ने एक विदेशी निवेशक के साथ गुपचुप तरीके से समझौता किया और राहुल के जाली हस्ताक्षरों का उपयोग करके कंपनी के सारे बौद्धिक संपदा अधिकार अपने नाम की एक नई शेल कंपनी को स्थानांतरित कर दिए। एक सुबह जब राहुल दफ्तर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके पास अपनी ही कंपनी का कोई मालिकाना हक नहीं बचा है और बैंक ने भारी कर्ज के कारण उसके निजी घर की कुर्की का नोटिस जारी कर दिया है। ईशान रातों रात शहर छोड़कर गायब हो चुका था। अपने पीछे तबाही और टूटे हुए भरोसे का मंजर छोड़ गया। राहुल को गहरा सदमा लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले कुछ महीनों तक उसने कानूनी लड़ाई लड़ी और ईशान द्वारा छोड़े गए उन डिजिटल निशानों को इकट्ठा किया जिन्हें वो अपनी हड़बड़ी में मिटाना भूल गया था। अंततः कानून की मदद से ईशान को एक दूसरे देश में पकड़ा गया, जहां वो राहुल के ही पैसों पर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। ईशान को सलाखों के पीछे जाना पड़ा और राहुल ने अपनी कंपनी तो वापस पा ली, लेकिन उसका इंसानियत और दोस्ती पर से विश्वास हमेशा के लिए उठ गया। उसने समझ लिया था कि व्यापार में भावनाएं और अंधा विश्वास अक्सर विनाश का कारण बनते हैं।